नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ है संजय मेहता जो हजारीबाग लोकसभा के उम्मीदवार हैं जेपी केसेस से। और जेपी केसेस मतलब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा एक पार्टी बनाए हैं जेपी केसेस संगठन, उसी के उम्मीदवार हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक आप लोग को वोट क्यों दे और आप लोग अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या जो अपने लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर क्या क्या आप लोग विकास करिएगा। तो सबसे पहले तो जोहार रहेगा सर। बहुत बहुत जोहार माटी न्यूज़ को, बहुत बहुत जोहार उसके तमाम दर्शकों को, बहुत बहुत जोहार। और माटी न्यूज़ से माटी का ये संदेश है कि झारखंड में अब झारखंडियत की आवाज़ बुलंद होगी, झारखंडी माटी का बेटा नेतृत्व करेगा और झारखंड में नए नेतृत्व कौशल का जन्म होगा। सर, जिस प्रकार से हमारे यहाँ अभी मांडू विधानसभा से जेपी दा हैं जो अभी पहले बीजेपी में थे और अभी कांग्रेस में चले गए हैं, और हो सकता है कि गठबंधन से हो सकता है कि मतलब लोकसभा का उम्मीदवार होंगे। तो और बीजेपी से हैं मनीष जायसवाल, ये बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं सर, क्या आप उनको चुनौती दे पाएंगे? दिग्गजों के बीच में जो सबसे बड़ी ताकत है हम लोगों की, वो जन आशीर्वाद की ताकत है। और ये जन आशीर्वाद की ताकत आपने देखा है कि हर गली मोहल्ले में किस कदर टूट पड़ा है और सब एक ही बात कह रहे हैं कि इस बार झारखंड, झारखंडियत और जेबी केसेस और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और टाइगर जयराम महतो, इसके अलावा पूरे झारखंड के अंदर कोई भी बात नहीं चल रही। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात आपने कहा कि इनको आप चुनौती कैसे पेश करेंगे। देखिए, जब बड़े धनबल, बाहुबल और वहाँ पर लग जाता है बड़े बड़े माफियाओं का पैसा, तो वहाँ पर काम आता है जनता का आशीर्वाद, जनता का तिलक, जनता का फूल माला, जनता का अक्षत, जनता के आंचल से निकला 10 रुपया और 11 रुपया और 21 रुपया और 51 रुपया। और ये बात आपको कहना चाहते हैं कि ये 21 और 51 रुपया के बुनियाद पर ये 51 करोड़ वालों को हम लोग चुनौती देने जा रहे हैं। सर, ये आप लोग शुरू किए थे ये आंदोलन भाषा आंदोलन के साथ में, और अभी जो स्टूडेंट, आप लोग खास करके स्टूडेंट लोग का बहुत फेवर लेते हैं सर। तो अभी जेपीएससी का मामला आया सर कि बहुत जगह में ऐसा मामला आया कि पेपर लीक से संबंधित कुछ मामला आया सर, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, झारखंड में पेपर लीक होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। जो परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं वैसे लोगों के सपनों को कत्ल कर देने की एक तरीके से कहिए एक अध्याय की शुरुआत की गई है। और चाहे वो सीजीएल की परीक्षा हो, चाहे वो जेपीएससी की परीक्षा हो, सबका क्वेश्चन पेपर लीक कराने का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, जिसमें जो झारखंड के अफसर हैं वो लोग मिले हुए हैं। और हम लोगों ने बार बार एक ही बात कहा कि झारखंड के अंदर तमाम परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से लेना होगा। ये लोग सेटिंग गेटिंग करके क्वेश्चन लीक करा करके यहाँ के जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके सपनों को दफन कर रहे हैं। तो जहाँ तक जेपीएससी के पेपर लीक का मामला है, हम लोग लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं कि इस परीक्षा को भी कैंसिल करिए और पारदर्शी तरीके से लीजिए। हालांकि अब तक कैंसिल नहीं किया गया है, लेकिन दबाव के बाद जो लोग पेपर लीक कराए थे, अभी थोड़ी देर पहले मैं जब गाड़ी में बैठा था तो मैंने देखा कि 3 लोगों को भी जामताड़ा से गिरफ्तार किया गया है जो जामताड़ा से पेपर लीक हुआ था। तो सरकार भी अपना जांच कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि सरकार के ही लोग मिले हुए हैं और वही सरकार जांच कर रही है तो लिपापोती ही होगी। तो सबसे बेहतर रास्ता है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। सर, अगर हजारीबाग के जो पब्लिक हैं अगर आपको दिल्ली जाने का मौका देंगे तो सबसे पहले यहाँ जो हजारीबाग लोकसभा के जो भी यहाँ क्षेत्र पड़ता है, कौन कौन सा विकास आप लोग करिएगा? देखिए, विकास तो जो है वो मुद्दा है ही एक बहुत बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो झारखंड के संदर्भ में है वो झारखंड के नीतियों को लेकर के। झारखंड की एक नीति बननी थी, स्थानीय नीति, और वो स्थानीय नीति को राज्यपाल के रास्ते से दिल्ली भेजा जाना था 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। अगर वो 9वीं अनुसूची में शामिल होता तो वो कानून जो स्थानीय नीति है उसका संशोधन दूसरे सरकारों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन जैसे ही वो कानून झारखंड की सरकार ने बनाकर राज्यपाल को दिया तो राज्यपाल महोदय ने रिजेक्ट कर दिया। और आप जब इन सारे पहलुओं पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि झारखंड की सरकार यहाँ पर यहाँ के लोगों को तो छलती रही, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो राज्यपाल के रास्ते से झारखंड के जितने भी नियम कानून हैं, चाहे ओबीसी आरक्षण का मामला हो, चाहे स्थानीय नीति का मामला हो, चाहे नियोजन नीति का मामला हो, ये सारे विधेयक को राज्यपाल महोदय ने रिजेक्ट कर दिया। तो एक पहली जो हमारी लड़ाई है कि झारखंड की स्थानीय नीति को झारखंड में परिभाषित कराते हुए उसको 9वीं अनुसूची में संसद में शामिल कराया जाए और इसके लिए संसद के भीतर आवाज़ बुलंद की जाए। जहाँ तक विकास की परियोजनाओं का बात है तो जिस तरीके से पूरे इलाके में विस्थापन हुआ है, विस्थापन के बाद पुनर्वास का जो मामला है वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि विस्थापन के बाद मुआवजा मिलना चाहिए था, ज़मीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा मिलना चाहिए था, वो मुआवजा नहीं मिल पाया। ये तो मुद्दों
की बात हुई, अब विकास की बात करते हैं। विकास की बात में मूलभूत हम लोगों का जो एक सेंट्रल पॉइंट है जिस पर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि हम अपने अगली पीढ़ी के लिए शिक्षा का बेहतर इंतजाम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हर जगह पर हमारे लाइब्रेरी खुले, हर जगह पर कॉलेज खुले, हर जगह पर विमेंस कॉलेज खुले। ऐसे सारे पहलुओं पर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और जो निजी कंपनियों में यहाँ पर लोग जो काम कर रहे हैं उन कंपनियों में स्थानीय लोगों को नौकरी मिले, झारखंड के 3rd 4th ग्रेड में यहाँ के लोगों को नौकरी मिले और तमाम जितने खदान हैं, माइनिंग है, वहाँ पर लोगों को काम मिले। और एक बात और जोड़ रहे हैं कि जितने टेंडर हैं, जितने बालू का टेंडर है, पत्थर का टेंडर है, कोयला का उठाव है, लिफ्टिंग का काम है, डोजर पोकलेन डंपर लगाने का काम है, ये सारे काम में यहाँ के स्थानीय लोगों को लगाया जाए, क्योंकि आप देखते होंगे कि हमारे लोग पलायन को मजबूर हैं। इन सारे पहलुओं पर हम लोग काम करने वाले हैं। सर झारखंड के स्टूडेंट है सर, खास करके झारखंड के स्टूडेंट JBKSS जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद बना के बैठी हुई है सर। कहीं ये दिक्कत तो नहीं ना होगा, मतलब कुछ दगा तो आप लोग नहीं ना करिएगा सर? देखिए, उम्मीद उसी से किया जाता है जिस पर आपका विश्वास जो है जाकर के एकदम अडिग हो जाता है। तो अगर जनमानस ने इतना विश्वास किया है हम लोगों के ऊपर, तो आपको ये बात भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ कि पिछले 3 साल से हम लोग रात दिन एक किए हुए हैं। दिन भर इतना बोलते हैं, गला बैठता है, किसी की तबीयत खराब होती है। हम भी कुछ दिनों पहले इलाज करा के आए, टाइगर जयराम में तो हैदराबाद से इलाज करा के आए। हम लोगों के छाती में दर्द हो गया है, गला में दर्द हो गया, फिर भी दिन भर हम लोग ऐसे ही संघर्ष कर रहे हैं। तो अगर इतना संघर्ष हम लोग झारखंड की मिट्टी में कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, और जो परीक्षार्थी हैं झारखंड के वो हमारे ही भाई हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारी ही बहन लोग हैं, तो उनके साथ कोई छल और परपंच हो रहा था तभी हम लोग आवाज़ बुलंद किए हैं। और वो छल परपंच मेरे साथ भी हुआ, इनके साथ भी हुआ, हम सभी लोगों के साथ हुआ। तो ये लड़ाई सामूहिक है। जब आपके हक की लड़ाई सिर्फ लड़ते तो अलग बात थी, लेकिन उस लड़ाई में मेरा भी हक निहित है, मेरे भी बच्चे और परिवार का हक निहित है और आपका भी हक निहित है। तो ये एक साझी लड़ाई है, तो साझी लड़ाई को मिलकर लड़ा जाता है। तो ये एक साझा संघर्ष है। तो साझे संघर्ष में जब तक फतह नहीं मिलती है तब तक बीच रास्ते से नहीं छोड़ा जाता है। और हम लोग रणछोड़ दास नहीं हैं, हम लोग जीतने वाले योद्धा हैं, छोड़ करके नहीं जाएंगे, ये बात कहना चाहते हैं। सर ये अंतिम सवाल रहेगा सर, शॉर्ट में एक लाइन में बता दीजिए कि जो भी हजारीबाग क्षेत्र के जो भी लोग हैं आपको वोट क्यों दें? हजारीबाग के लोगों को इसलिए वोट देना चाहिए कि एक नए नेतृत्व कौशल को झारखंड के अंदर पनपने का काम हम लोगों ने किया है, चाहे वो गिरिडीह हो, चाहे धनबाद हो। और दूसरा, मुद्दों के नाम पर हमारी प्राथमिकता की सूची में पहला सूची ये है कि झारखंड में हजारीबाग लोकसभा के अंदर जितने भी ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया उन ज़मीनों का सही तरीके से मुआवजा मिले। दूसरा, जो भी उद्योग लगाए गए उन उद्योगों में यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। तीसरा, जो यहाँ पर पुनर्वास की नीति है, जिन लोगों का ज़मीन लिया गया उसको पुनर्वास दिया जाए। और चौथा, कि हम लोग झारखंड के हजारीबाग लोकसभा के अंदर और यहाँ पर गिरिडीह लोकसभा के अंदर भी और तमाम जहाँ भी लड़ रहे हैं, हम लोग एक ही बात कर रहे हैं कि शिक्षा के लिए जो बुनियादी ढांचा की बात है, जो बड़े बड़े कॉलेज स्थापित करने की बात है, लाइब्रेरी स्थापित करने की बात है, इन सारे पहलुओं पर हम लोग काम करने वाले हैं। इसलिए आम जनमानस से ये अनुरोध है कि एक तो झारखंडी माटी की हम लोग बात कर रहे हैं, दूसरा शिक्षा, रोजगार, कलम, कॉपी, किताब, पुस्तकालय की बात कर रहे हैं। इसलिए आम लोगों से ये गुजारिश है कि एक अवसर हम जैसे नौजवानों को जरूर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा सर आपका। धन्यवाद।